नमस्कार साथियों, सबका वेलकम, मोस्ट वेलकम। दीपावली की अगेन हार्दिक शुभकामनाएं आपको। फटाफट एक बार शेयर कर दो क्लास को। गोलू मोलू, चुंदू मुनू, आरती, सबका वेलकम। एक बार आ जाओ, फटाफट क्लास को शेयर किया करो टाबरों। सर मेहनत करते हैं आपके लिए, तो क्लास को शेयर किया करो, ठीक है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन आपको तो एक सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए क्लास को शेयर कर दिया करो। बेटे क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ना मानोगे? कौन नहीं मानो है? मानो को नहीं मानो बताओ। क्या सर मारवाड़ी है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने वही शिफ्ट चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पीडी क्या? पीडी सबसे ज्यादा ध्यान रखना। चाइना, भारत, यहां पर जो भी क्वेश्चन करके आया तुक्का मार के आया है, ठीक है। आंसर क्या होगा? मोनाको। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्या है ये? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। जनसंख्या घनत्व आता है कि नहीं आता, ये बताओ पहले। मामला सेट है कि नहीं है, बताओ फटाफट। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200, ठीक है। सही कह रहा हूं क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? कितनी है राजस्थान में? जनसंख्या घनत्व कितना है? फटाफट बताओ, ठीक है। 200। इंडिया कितना है? 382, 382, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? और इसमें टॉप पे कौन है और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम तो आप बताओ, बाकी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। फिर उसके बाद में तो इस तरीके से याद करेंगे, जेबी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अगला, ये बेहतरीन है, ये अल्टीमेट है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का, यानी सरफेस के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो ड्रिलिंग होती है, कोरिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है और सॉफ्ट माइनिंग भी होती है। क्या होती है? सॉफ्ट माइनिंग। अलग अलग खनिज के लिए अलग अलग ये खुदाई काम आती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासों में। आंसर क्या होगा बताओ? किसका आंसर आ रहा? कोरिंग, कोरिंग किसका आंसर आ रहा है बताओ? किसका आंसर क्वेरिंग आ रहा है? क्वेरिंग, क्वेरिंग जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेरिंग तो बिल्कुल नहीं है, ओपन कास्ट माइनिंग, भाई खुली माइनिंग है, ओपन कास्ट माइनिंग, सरफेस के पास से निकाल दो आप, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग इसका राइट आंसर है, भूपृष्ठ के निकट, निकट। ड्रिलिंग मतलब खोद कर, ठीक है। और क्वेरिंग थोड़ा सा अलग होता है, उसमें क्या होता है कि सिंपल सा मतलब इस प्रकार, और यहां से थोड़ा सा ऐसे करके इस टाइप की कोई होती है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इनको। और राजस्थान में पहली खनिज नीति 1978। वर्तमान में कौन सी पॉलिसी चल रही है? एमसेंड पॉलिसी, एमसेंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड पॉलिसी। इसमें क्या करना है? बजरी पर आत्मनिर्भरता को कम करना है, बजरी, बजरी और वेस्टेज को जितना हो सके उतना कम करना। इसके लिए एम सैंड पॉलिसी सरकार द्वारा लाई गई। डेट याद कर लो, 25 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021, ठीक है। एम सैंड पॉलिसी ये इंप्लीमेंटेशन हो गई है। एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग सैंड पॉलिसी, ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो, और यहां से खनिजों से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपने टेंशन मत लिया करो, ज्योग्राफी अपनी फेवरेट है। ज्योग्राफी तो आपके एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं है और आप कर नहीं पाओ, हो नहीं सकता, नहीं है, हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तो ज्योग्राफी तो मेरी जान है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बताओ इसकी स्थापना बताओ फटाफट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। और इसके अलावा जिंक था एक, बताओ। RSSML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स,
ठीक है, RSMML, ये बताओ, इसकी डेट बताओ फटाफट। एक RSET, राजस्थान स्टेट एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये अभी रिसेंट में एक और बनी है, ठीक है, ये भी 2020 की है, ये संस्था राजस्थान स्टेट एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट करके है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक हो गया, हिंदुस्तान जिंक के बाद में एक और था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चंदेरिया कहाँ पर है, ठीक है, देबारी कहाँ पर है, और कॉपर जिंक लिमिटेड, हाँ, और कॉपर जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर जिंक लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, SCL, ये कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ पर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10-10, 12-12 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? देखो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था, कोरोना वायरस के लिए अद्वितीय टीका, कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, कोरोना वायरस के एक और नाम जिसने 2019 महामारी का, भाई यही होगा और क्या होगा, यही होगा और क्या होगा। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, इंडिया में एक RNA आधारित वैक्सीन बन गई है, पहले DNA आधारित थी, कोई इनएक्टिवेटेड थी, RNA बेस्ड वैक्सीन बन चुकी है। तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना, ऐसे करके नाम है, HGHCGO ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। तो ऐसे करके एक नाम रखा है रिसेंट में, और गुजरात की कोई कंपनी है उसने विकसित किया है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, किसको याद है कमेंट बॉक्स में बताओ। हर्ष बेटा बताओ क्या, राकेश, ठीक है, RNA बेस्ड है। इसके अलावा अपनी जायकोव-डी, ये मैंने आपको उस टाइम बताई थी भाई, जायकोव-डी DNA आधारित वैक्सीन है, और 12 से ऊपर जो भी साल के बच्चे हैं उनको दी जाती है जायकोव-डी, ये DNA, विश्व की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन। अच्छा, तो गुरुजी फिर ये कोविशील्ड क्या है, कोवैक्सीन क्या है? ये कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक और ICMR, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके दोनों के प्रयोग से जो है, दोनों की कोलैबोरेशन से ये कोवैक्सीन बनी है, ठीक है। इसको स्पेशल ध्यान रखेंगे, और ये इनएक्टिव वायरस वैक्सीन है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय वायरस आधारित है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे एक दिन में, जब पोथी खोल रहा था तो स्टूडेंट कमेंट करते, अरे सर ऐसे कौन पूछता है, ऐसे क्या आता, यही आए। आपने ऐसा ही का पेपर दिया होगा, 2-3 शिफ्ट में लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे, कोविशील्ड क्या है, कोवैक्सीन क्या है, फाइजर क्या है, ठीक है, इन सब का पता होना चाहिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये नाम जो है ना, पहले इसका नाम सार्स कोविड था, फिर कोविड-19 रखा, कोविड-19 WHO ने कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया, ठीक है। अब इसमें कई वेरिएंट आ गए, कप्पान, डेल्टान, हेल्टान, बेटान, पेटान, पता नहीं क्या क्या आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, इनमें डरना बिल्कुल नहीं होता, आराम से देखो। भू संसाधन यानी इनके संरक्षण से संबंधित नहीं है। अतिसारण पर रोक, भूमि पुनरुद्धार, उर्वरों का विनियमित उपयोग, और वनोन्मूलन। बताओ क्या आंसर होगा फटाफट। देखो, अतिसारण पर रोक लगाई, इसका मतलब अच्छी बात है, नहीं तो ये सही हो जाता। अतिसारण बोलते ना तो आंसर यही था, लेकिन रोक लगा दी, ठीक है। भूमि का पुनरुद्धार कर रहे हो, बढ़िया बात है। उर्वरों का आप रेगुलेटेड यूज कर रहे हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनों को काट रहे हो, वनों की अस्तेसी कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी यूज दैट टाइप ऑफ, ठीक है, हाँ, इंग्लिश यूज करें, इंग्लिश, चलो बताओ तो क्या होगा आंसर। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताओ, राज्यसभा में पूछा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आप तो आर्टिकल बताओ, वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बात करता है, और एक एंग्लो इंडियन जो 100 कौन सा संशोधन था, संविधान संशोधन कौन से नंबर का, उसमें इनको खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन को, बताओ, ये भी बता दो फटाफट। ठीक है, बिल्कुल, आंसर क्या होगा? 12। और अपने राज्यपाल, बेटे राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये बताओ आप। राज्यपाल फटाफट बताओ, ये कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स का मतलब कमेंट बॉक्स, आंसर देते नहीं हो है, जैसे ही क्लास पूरी हो कमेंट खुल जाता है, आंसर दे दिया करो, ठीक है। राज्यपाल, अच्छा, इसकी है कई कैटेगरी है, जैसे अभी 12 सदस्य कौन कौन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कौन कौन है, कौन कौन है, क्या तेंदुलकर साहब है क्या, ठीक है, या और कौन कौन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, समझ गए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया। हाँ, ये करंट का क्वेश्चन है, ये क्या है, ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 68 विधानसभा, क्या होगा, 68 विधानसभा होगा, ठीक है। हाँ, इससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो भाषा के आधार पर कौन से राज्य का पहला पुनर्गठन हुआ, तो वो आप ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1953 के आसपास। भाषा से संबंधित आयोग कौन से हैं, एस के धर आयोग 1948, एस के धर, फिर उसके बाद में कौन सी बताओ, फजल अली, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, इस तरीके, जेबीपी कमेटी, जेबीपी कमेटी, जेबीपी कमेटी, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या किया, 14 स्टेट 14 भाग, ठीक है, 14 ऐसे 14 स्टेट रखे, ठीक है, और 4 भाग कर दिए, कितने, क, ख और ग, और घ में अंडमान और निकोबार था, ओनली, ओनली अंडमान और निकोबार था। उससे पहले आप ध्यान रखना, कई प्रकार के राज्य थे ना जो पहले यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, वो कौन से थे, वो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और विशेष करके विधानसभा से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर बाई चांस विधानसभा सबसे ज्यादा किसकी है, तो ऐसे एक ऑर्डर पूछा जा सकता है, विधानसभा किस राज्य की सबसे ज्यादा है, ठीक है, राज्यसभा की सीट किस में ज्यादा है, किस राज्य की है, लोकसभा में किसकी है, ऐसे करके। या फिर एक क्वेश्चन आरएस में आता है कि राज्यसभा में कौन कौन से राज्य जिनकी एक सीट है, ओनली एक सीट, ठीक है, लोकसभा में ऐसे कौन से राज्य जिनकी सीट एकमात्र एक सीट है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनको आप सबको ध्यान रखेंगे। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया, ये साइंस का क्वेश्चन है, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया, ये स्पिनिंग, क्या, स्पिनिंग। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आए ना आपको, देखो निटिंग पूछा, गिनिंग पूछा, बुनना, ओटाई, बुनकरी, इनमें तुक्के नहीं मारने चाहिए, गलत होते हैं हमेशा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, स्पिनिंग इसका आंसर है, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। इसको और कैसे समझ सकते हो, और ऐसे समझ सकते हो आप, कई प्रकार के धागे होते हैं, जैसे नाइलॉन, नाइलॉन 66, ठीक है, ऐसे करके टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, रेयॉन, रेयॉन, ठीक है, पीवीसी, और इसके अलावा ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये अलग अलग प्रकार के रबर है। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन किसका बहुलक है, कृत्रिम बहुलक कौन से हैं, प्राकृतिक बहुलक कौन से हैं, बहुलक क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो नाइलॉन 66 किससे मिलके बना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो 2,3 एग्जामेथिल 2,3 डाइएमीन और एडिपिक अम्ल, ठीक है, ऐसे करके। तो ये नाइलॉन 66 किससे बना हुआ है, कैसा बहुलक है, क्या क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कैसी है, क्या है, ताप दृढ़ बहुलक कौन से होते हैं, ताप सुनम्य बहुलक कौन से होते हैं, ऐसे करके। थर्मोस्टेटिक क्या होती है। अब जो भी बताया यहाँ से क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में आने की पूरी संभावना, वीडियो में तो है नहीं साइंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, यामिनी, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे, बताओ, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, फटाफट बताओ। राइट राइट राइट, बिल्कुल, क्या आंसर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में, ये बताओ पहले। आज फटाके किसने ज्यादा फोड़े हैं, कोई आग वाग तो नहीं लगी, कहीं आग वाग लगा दी हो, पता लगा, पता लगा खेती का टाइम है और सारे जो है बाजरी बाजरी जो है जला दी हो, ऐसे मत करना, ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या। हाँ, पटाखे क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, पटाखे किससे बनते हैं, ये भी तो आना चाहिए, आपने छोड़े क्या, इसका मतलब थोड़ी है, किससे बनते हैं, इनके अंदर क्या यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या बेरियम, स्ट्रोंशियम ये यूज होते हैं। देखो पटाखे छोड़ते तो हो, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ वो भी पढ़ा करो। पता लगा रॉकेट छोड़ दिया, रॉकेट का क्वेश्चन आया तो वो वहां हिल गए, अरे यार छोड़े तो 10-12 थे लेकिन आ नहीं रहा है, क्या है, ठीक है, किससे बनता है, क्या यूज है, क्यों मतलब छोड़ने नहीं चाहिए,
क्या प्रॉब्लम है, ये सब है ना। तो चलो इससे रिलेटेड आपको जो थोड़ा है मैं एनवायरमेंट में लेके जाता हूँ। तो हम चलते हैं एनवायरमेंट की तरफ। अब जो बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन संभव है, पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान में अपने इंडिया में एक सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन यानी केंद्रीय प्रदूषण, पॉल्यूशन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद, ठीक है, बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना की गई थी किस एक्ट के अंतर्गत? स्थापना वायु अपने जल एक्ट, जल अधिनियम। अब आप लोग लगे सर जल अधिनियम, बिल्कुल जल अधिनियम 1974, जल अधिनियम 1974, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, ये इसके अंदर ही एयर एक्ट, तो एयर एक्ट की जो स्थापना की गई थी, एयर एक्ट 1981 का, इसकी स्थापना भी इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जल अधिनियम के अंतर्गत, वाटर एक्ट, जल अधिनियम के अंतर्गत, जल अधिनियम के अंतर्गत की गई, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार हमारे राजस्थान में क्या? राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1975। आप बता देना इसकी हेड कौन है। जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना, वेणु करके नाम है, कुछ वेणु है, वेणु को करके कुछ नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। RSPCB, इसको भी किसके अंतर्गत बनाया गया? वाटर एक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वाटर एक्ट के अंतर्गत। इससे आगे बात और जाती है, ठीक है। और वो बात आगे क्या जाती है? आपने दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन सुना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर है ना एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कम से कम बहुत सारी गैसें आती है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें क्या होते हैं कि जो पॉल्यूशन के कण होते हैं सबसे घातक, PM10 और PM2.5, ये कण बहुत ज्यादा घातक होते हैं। ये फिर है ना, मतलब सांस को प्रॉब्लम, अस्थमा, ये सब जो जितनी भी दिल्ली में ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ सकता है। AQI इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। AQI, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी गैसें शामिल है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ओजोन इसके अंदर शामिल है। आप ये ध्यान रखना CO इसके अंदर शामिल है, CO2 नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही है, लेकिन CO2 क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर आता? वायु गुणवत्ता? नहीं, वायु गुणवत्ता के अंदर नहीं आता, ठीक है। अमोनिया है, अमोनिया है, ठीक है। ये दो गैसें आ गई, PM10 और PM2.5, ये आ गई, ठीक है, PM2.5। ऐसे करके कम से कम 8 गैसें इसके अंदर शामिल है। तो एक आप इसको ये ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ जाने की पूरी संभावना। एक रिसेंट में एक और एक्ट आया था जिसके अंदर बोला था कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको थोड़ा सा जो है रिवीजन करवा दिया। क्या करवा दिया? रिवीजन करवा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अच्छा, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये अपने देखो कितना इजी पूछा है। टेनिस नहीं है, गायन नहीं है, कुचिपुड़ी, क्या? कुचिपुड़ी। शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य, 8, ठीक है। फाइबर से हो गया। और अच्छा, हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा देखो, हेमिस गोम्पा लद्दाख में, लद्दाख में हेमिस गोम्पा त्योहार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो अपने लद्दाख में। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? भारत की पहली 3D फिल्म, ये कुछ फैक्ट है ना, ऐसे आते हैं कभी कभी, तो बाई चांस ऐसी कोई क्लास होगी वन लाइनर अपन लेके आ जाएंगे फैक्ट। राजस्थान की पहली कौन सी मूवी है? राजस्थान की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आर यू रेडी? समझ में आ गया? बट आप आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट 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 फटाफट। 11-21, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बताओ फटाफट, व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो माय डियर कुट्टी, कुट्टी, माय डियर कुट्टी साथन, क्या? साथन, साथन, ठीक है, हाँ। अलाउद्दीन तो कौन है वो? वांटेड। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को, ओ भाई साहब, ये लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन लड़कियां कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ, तो ये ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, ये जो है ना, ये गोल्डन 10 ताने दिए जाते हैं, क्या? 10 ताने दिए जाते हैं, ठीक है, 10 ताने। और गोल्डन बूट, गोल्डन गेंद, गोल्डन गोल पोस्ट। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया? ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी,
तो देखो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर क्या होगा? तो देखो ऐसा समिट ज्यादातर मुंबई में तो होगा नहीं, ठीक है, फिटनेस बेंगलुरु में हो सकता है, हैदराबाद, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको याद है वही करेंगे, नहीं तो करके ही नहीं आएंगे उसको, ठीक है। नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। अगला, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब। देखो ऐसे खिताब बहुत सारे होते हैं, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में दुनिया भर के खिताब होते हैं, लेकिन भारत का अगर कोई खिलाड़ी जीतता है तो वो एग्जाम में आता है। आप जब भी कोई एग्जाम देखोगे तो उसमें आपको यही फील होगा कि हाँ, जो इंडिया का कोई जीतता है उसी को ये कुछ न कुछ मिलता है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। हरमीत देसाई, अमलराज एंथनी, यूटो किजिकुरी। अब देखो, अब आप खुद बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? भाई देखो ये हमारे कहीं संस्कृति में ऐसा नाम तो है नहीं, यूटो किजिकुरी। ओ यूटो साहब इधर आओ। ओ यूटो किजिकुरी नहीं है नाम। देखो एग्जामिनर कितना आपके लिए हेल्प करता है। देखो चियू होंग लेम नहीं है, अमलराज एंथनी ये हो सकता है, अमल ज्यादा पीते हैं, और हरमीत देसाई नाम तो यही सुना जैसे अपने अमीर खुसरो, इसी प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर टेस्ट करता है। ऐसा 100% 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ना इंडिया से बिलोंग करते हैं वो, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे वो। और ऐसा कोई जब भी क्वेश्चन पूछेगा हमेशा आप कोशिश करना इसका आंसर इंडियन ही होगा, ठीक है। 2017 में वुसु से आंसर सीधा आना चाहिए, पूजा कादियान। कुछ नहीं, यही है बस एकमात्र खिलाड़ी। विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो कौन थी? पूजा कादियान, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध, ओहो पानीपत का पहला युद्ध बताओ, राकेश बताओ भाई, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? क्लास को शेयर करो, क्लास को दबा के शेयर करो एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ करो क्लास को शेयर करो। बताओ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो 1526, 1200, 1526, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी, पंचमंडी, चित्रकूट, सतपुड़ा, अमरकंटक। ऑप्शन काटो, कोई जरूरी नहीं है, याद है तो डायरेक्ट ठोको। नर्मदा, अमरकंटक, नर्मदा और सोन ये दोनों नदियां निकलती, किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, चंबल की, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, ये नाबार्ड, ये तो आपने करंट अफेयर में हमेशा पढ़ते हैं। 1982 क्या है? राइट आंसर 1982, ठीक है। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? भाई ये क्वेश्चन देखो, 10 साल, ये कोई पूछने का क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1872, यही है ना, सही है ना। फिर 1881 से रेगुलर। इस बार की जनगणना कौन सी है बताओ, कौन सी होने वाली है? तो सिंपल सा माइंड लगा लो, 1881, 91 करते जाओ ऐसे करके, ठीक है। 1901 ऐसे करके, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, इसकी तो खूब सारी ट्रिकें बताइए मैंने आपको। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, बताओ किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? फटाफट बताओ। राइट आंसर 35 का राइट आंसर, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर किसकी ज्यादा है? 35। जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश और क्या? 35। भारत में विशालतम नदी मुख डेल्टा कौन सी है? डेल्टा, सुंदरवन, महानदी, गोदावरी और कावेरी। भाई विशालतम पूछा है, सबसे बड़ा डेल्टा वो सुंदरवन ही होगा, और कौन सा होगा? सुंदरवन। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई? ईस्ट इंडिया 1600, 1604, 1610 और 1616। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, कभी ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछते।
आप घबराया मत करो, ठीक है, आप घबराया मत करो। 1600 और क्या होगा, 1600 आंसर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? यही कोई बात है गुरुजी? देखो रत एक टॉपिक, ये इतना से याद कर लो, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी थाइमीन, बेरी बेरी। विटामिन सी यहां से याद करो एस्कॉर्बिक, ये थाइमीन है। विटामिन बी में थाइमीन, इसमें रेटिनॉल, रतौंधी, ठीक है, या राइबोफ्लेविन बोल सकते हो, राइबोफ्लेविन। और एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, रोको मत, जाने दो, मत रोको, जाने दो, जाने दो, रोको मत, ठीक है। और फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ये तो सिंपल सा पूछा है। विटामिन रतौंधी पूछा है, इसका मतलब विटामिन ए, सही कह रहा हूं, विटामिन ए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 मिनट। और क्या, साइंस का क्वेश्चन है। भांगड़ा नृत्य ये कहां का है? ये पंजाब का है, ठीक है। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? बंगाल सती, बताओ क्या आंसर होगा? राइट आंसर फटाफट, 41 का राइट आंसर, ठीक है। तो ये काम अपने राजा राम मोहन राय 1829, सती प्रथा, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा। और क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज या आर्य समाज? ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। 1828 में पहली बार इन्होंने एक आत्मीय सभा की, उससे पहले एक ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, फिर उसके बाद ब्रह्म समाज बना। फिर ब्रह्म समाज में कई लफड़े हुए थे, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ये बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन 14 हो नहीं सकते, 21 हो नहीं सकते, 11 कौन से हो सकते बताओ आप? 6 किले, जयपुर जब जुड़ा था उस टाइम का क्वेश्चन है, तो 7 वो हो गए, एक जंतर मंतर 8, और कौन सा बताओ? नहीं 8, ठीक है, 8 इसका राइट आंसर। 11 तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन इजी है, आंसर आ ही जाएगा। पहला कौन सा? वो 2010 में राजस्थान यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जंतर मंतर, जंतर मंतर, ये हो जाएगा राइट। समझ गए? बताओ 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 बताओ। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये एक्ट कब आया? कमेंट बॉक्स में बताओ। 12, 13, 11, 14, बताओ। विशाखा गाइडलाइन थी, बिल्कुल सही है। भंवरी देवी नहीं, गलती से ये मत कर देना। विशाखा गाइडलाइन कब आई? 1992, तब से ये प्रयास हो रहे हैं, ठीक है, 1992। भंवरी कर गई कमाल। क्या होगा? विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। कार्यस्थल पर जो है ना, ये 2013 का है, 2013 का ही है, 2012 का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या कमिटी होती है अलग अलग। इंटरनल कंप्लेन कमिटी, आईसीसी, जिस कंपनी में मतलब 10 से ज़्यादा वर्कर है वहाँ पर कंप्लेन कमिटी बैठती है। एक लोकल कमिटी होती है, लोकल कमिटी। धारा आपको याद होनी चाहिए, किस धारा में ये दे रखा है, ये किस धारा में दे रखा है, ठीक है। लोकल कमिटी का जो हेड होता है वो होता है डीएम, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, ठीक है। तो इसमें महिला होनी जरूरी है, सदस्य महिला ही होगी, और क्या होगी? कार्यस्थल पर, ये वर्किंग प्लेस पे है ना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में ये हो गया, ये हो गया। सती प्रथा की रोकथाम के लिए हो गया। राजस्थान कितने, ये रिपीट हो गया। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, तो पहली बात ध्यान रखो, जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? आमेर में, ठीक। किसके द्वारा बनाया गया? तो रानी कनकावती, रानी कनकावती इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, समझ आ रहा है? बताओ फटाफट। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? रूप सिंह, और क्या? रूप सिंह, अमीर सिंह, अनूप सिंह। ये कोई क्वेश्चन पूछने का, ये कोई क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन पूछने लायक है क्या? आप बताओ, है
कुछ अलग करते तब मजा आता। उपरमाल पंच बोर्ड, राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, और विद्या प्रसारिणी सभा, और बिजोलिया किसान आंदोलन, व्हाट इज द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे करके तब मजा आता। इस क्या पूछा है, क्या पूछा है? आज कौन सितार रहा भाई, मेरे को कौन याद कर रहा है आज, सॉरी। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? 1976। क्या है? 1976। क्लास को एंड करना पड़ेगा। पता नहीं किसने मुझे याद कर लिया। ठीक है, गुण 50 क्वेश्चन कर लेते। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता तो क्रिकेट से है ना, पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। अभी इसकी नहीं आती ना कुछ, ये आपको रिवीजन करवा था। मुख्यमंत्री आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? आनाजी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां और जहांगीर। बताओ। 50 लास्ट क्वेश्चन। भाई ये क्यों कराएंगे? आना सागर जी। तो 50 क्वेश्चन हो गए यहाँ अपने हैं। फर्स्ट शिफ्ट चल रही है कांस्टेबल की, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे। क्लास को शेयर करेंगे फटाफट और पढ़ाई स्टार्ट कर लो, पढ़ाई जारी रखो। वीडियो का टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।